अनुराधा, माधवराव जी कह रहे थे कि हेमा मर्डर केस को लेकर तुम बहुत परेशान हो। जी देखिए ना आंटी, केस अभी तक वहीं का वहीं है। आखिरी उम्मीद थी सांबा, वो भी खत्म हो गया। इतनी जल्दी मायूस नहीं होते बेटा। मैंने पुलिस कमिश्नर से बात कर ली है, तुम उनको जाकर मिल लो। क्या करूंगी मैं मिलके उनसे? तुम्हारे दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। बहुत नेक इंसान है, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आंटी आप कहती हैं तो मैं मिल लूंगी, वरना मेरी उम्मीदें तो धुंधली होती नजर आ रही है। नहीं बेटा, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारते। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ 1 घंटे में। मैंने ये नहीं पूछा तुम कब आओगे, मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये जरूरी तो नहीं कि मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें बता के जाऊँ। तुम्हारी पत्नी होने के नाते इतना जानने का हक तो मुझे है ना विक्रम? हाँ हक है, लेकिन पत्नी की एक सीमा होती है, और अगर तुम उस सीमा में रहो तो अच्छा है, समझे? तो मैं कब जाता हूँ कब आता हूँ इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, हेलो हेलो विक्रम सेठ। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो विक्रम सेठ? तुम हो कहाँ? अरे ये जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? इधर उधर मत देखो सेठ। वो अपने पीछे कचरे का डिब्बा देख रहे हो, स्टैचू के पास? हाँ, रुपया वहीं रख दो। लेकिन तुम हो कहाँ? अरे तुम्हें इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। रुपया रखो और मुड़ जाओ। आरतिया, 1 मिनट सेठ। मुझे मारने के लिए जो रिवॉल्वर लाए थे वो भी वहीं रुपयों के साथ रख दो। करंट लग गया ना सेठ? तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। रख दो रिवॉल्वर। गेट की तरफ मुड़ो सेठ। मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मुझसे मिलकर क्या करोगे सेठ? मिलना होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। अब मुड़ो, दरवाजे की तरफ जाओ, बाहर निकल जाओ। कुछ बोलते रहो सेठ, बोलते रहो। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलते रहो सेठ, बोलते रहो। क्या बोलूं मैं? अरे कुछ भी बोलो, शोले के डायलॉग बोलो। नहीं नहीं, टर्न नहीं करना सेठ, पलटना नहीं। दूसरी तरफ देखो। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? गुड गुड। कितना इनाम रखी है सरकार? हुजूर 50,000। बोलते रहो सेठ, कुछ ना कुछ बोलते रहो। हाँ बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती रहना चाहिए। सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार? अब तुम जाओ सेठ। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय। बहुत हरामी हो गया है बीरू कमबख्त। ग्रेट न्यूज ठाकुर साहब, थैंक यू वेरी मच। या ओके बाय। क्या बात है सर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अनुराधा, तुम भी सुनोगी तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। खुशखबरी है तो जरूर सुनूंगी। अनुराधा, पवई वाला टेंडर पास हो गया। Congratulations, it's a great news। नहीं अनुराधा, ये क्रेडिट तुम्हें जाता है। ऐसी बात नहीं है सर। अनुराधा, हर बार ये टेंडर में भरता रहा, लेकिन हर बार ये टेंडर अतुल को मिलता रहा। लेकिन ये पहली बार है कि ये टेंडर अतुल को ना मिलकर हमें मिला है। थैंक यू वेरी मच। सर इसमें थैंक्स की कोई बात ही नहीं है। मैं आपके यहाँ जॉब करती हूँ एंड दिस इज माय ड्यूटी। तुम्हें मालूम है हमारे और अतुल के टेंडर के बीच में सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क था। सच बताऊं, मैं तुम्हारे दिमाग का कायल हो गया हूं। मैंने ये सब आप ही से सीखा है सर। एक प्रॉब्लम थी। क्या?
मैं आज जल्दी जाना चाहती हूँ। क्यों? सर वो सावित्री देवी ने मेरी और पुलिस कमिश्नर की मीटिंग फिक्स की है। अच्छा, हेमा मर्डर केस के सिलसिले में? जी। नहीं, तुम जाओ अनुराधा। मैं चाहता हूं कि ये केस जितना हो सके जल्दी सॉल्व हो जाए और तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही खुशियां लौट आए। थैंक यू सर। बाय बाय। बरसों से ये टेंडर हमारी कंपनी के अधिकार में था। इतना बड़ा टेंडर तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही डैड। ये सब कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ? अनुराधा की वजह से। कौन है ये? सर घनश्याम के ऑफिस में काम करती है। आपकी दुश्मन सावित्री देवी की बेटी है। उसी ने ये टेंडर भरा। वही तो मैं कहूं, घनश्याम के पास इतना बड़ा दिमाग कहां से आया? थाना साहब, घनश्याम की कामयाबी का राज वो लड़की है। उसी की वजह से घनश्याम आज यहां तक पहुंचा है। अतुल, तुम उस लड़की को अपने साथ मिला लो। डैडी इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। घनश्याम उसे जो सैलरी देता है तुम उसे दुगनी सैलरी दो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो, सुख सुविधाएं दो। ठीक है डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे पता चला है कि उसे एक फ्लैट की जरूरत है। तो हमारे पास तो बहुत से फ्लैट्स हैं। मैं तुम उसे एक फ्लैट दे दो, आधी कीमत पर दे दो। मैं उस लड़की को अपनी कंपनी में चाहता हूं। ठीक है डैड, ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग सर। आइए मिस अनुराधा, बैठिए। थैंक यू। सावित्री देवी का फोन आया था। मुझे बहुत अफसोस है, पुलिस अभी तक आपके बहन के कातिल को पकड़ नहीं पाई, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ने की। सर। इंस्पेक्टर दीपक, ये है मिस अनुराधा। सर मैं इन्हें जानता हूँ। सर हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। गुड। दीपक सर। हेमा मर्डर केस कहां तक पहुंचा? सर तहकीकात जारी है। दीपक, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है और सुना है इस केस का चश्मदीद गवाह हॉस्पिटल से गायब हो गया। सर वो कहीं भी हो, हम उसे बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। आप उसे 10 दिन के अंदर पकड़िए। मैं आपको सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे सकता हूं। सर ओनली 10 days? यस, आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू हायर अथॉरिटीज। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा 10 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दूं। ठीक है। ओके। ये तुमने बहुत अच्छा किया उमा, बहुत अच्छा किया जो अनुराधा की कमिश्नर साहब से मुलाकात करवा दी है। इससे अनुराधा को इत्मीनान हो जाएगा। मैंने और भी बात ऊपर की है, वहां से भी प्रेशर आएगा और भगवान ने चाहा तो हमारे घर की खुशियां फिर से लौट कर आएगी। गॉड विलिंग। कम इन। आपने मुझे बुलाया मैडम? जी राकेश, आज से माधवराव जी का ऑफिस हेड ऑफिस में होगा। उनके लिए कैबिन रेडी करवा दीजिए। जी जी मैडम। आपको आने जाने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपके लिए कार का इंतजाम करवा देती हूँ। कम ऑन उमा, कम ऑन। इतनी फेवर प्लीज मुझ पे मत करो। लोग खामखा हम पर शक करेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मुलाजिम हूँ। लोगों की नजरों में तो मैं तुम्हारी अखबार का एडिटर ही तो हूँ। सो व्हाट? आप जब चाहे मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुमा, तुमसे इजाजत लेता हूँ। अभी तो मुझे एडिटोरियल का प्रूफ भी चेक करना है। बाय बाय। आपकी इसी खुदारी ने तो मुझे हमेशा जीता है। कमिश्नर साहब से शिकायत करने की क्या जरूरत थी अनु? मैं शिकायत करने नहीं आई थी, मैं सावित्री देवी के कहने पर उनसे मिलने आई थी बस। अनु मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो पिछले कई दिनों से इस केस के अलावा मैंने किसी केस पर ध्यान नहीं दिया।
बस 24 घंटे तुम्हारी बहन के कातिलों के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन कातिल पकड़ा तो नहीं गया ना? ये केस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर है, और ऊपर से सांभा भी गायब है। सांभा को ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है अनु। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सांभा को तुमने छुपाया है। तो तुम क्या कह रही हो? ऐसा मैं क्यों छुपाऊंगा? तो मुझे एक बात बताओ, सावित्री देवी तुम पर इतनी मेहरबान क्यों है? तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है दीपक? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनु। चुप क्यों हो गए? तुम भी तो मेरी मदद करते हो। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। और वो मेरी हमदर्द है। हमारा इंसानियत का रिश्ता है। पापा उनके यहाँ काम करते हैं और वो अपने स्टाफ से बहुत प्यार करती है। लेकिन वो इस केस में इतना इंटरेस्ट ले रही है, लगता है कि उनकी बेटी का ही मर्डर हुआ। दीपक, सावित्री देवी मुझे अपनी बेटी मानती है, और उस नाते हेमा भी उनकी बेटी हुई ना। अनु, तुम्हें हरिया याद है? हरिया? जिसने मुझे किडनैप किया था वो? हाँ, वही हरिया। क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे? अभी नहीं, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं थैंक्स, तुम जाओ। ओके। दीपक हरिया के बारे में क्या पूछ रहा था? हेलो, क्या बात है भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि ये सांबा गया कहाँ है? कहीं मर गया होगा कमबख्त। नहीं भैया, मेरा दिल कह रहा है सांबा मरा नहीं है। वो सब छोड़ो, रीमा कहाँ है? कहकर गई थी विनोद के साथ डिस्को जा रही है। ओ, छोटे, तुम्हें लगता नहीं कि हमें विनोद पर कुछ जल्दी ही भरोसा कर लिया? इस बार भैया अगर उसने कोई गलती की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, भले मुझे फांसी लग जाए। छोटे, ये सब छोड़। अब हमें विनोद और रीमा की शादी करवानी ही पड़ेगी। क्या? कोई डॉक्टर नहीं है इस वक्त? ओह माय गॉड। सांभा, सांभा सर, सर इस वक्त हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है सर। कोई प्राइवेट डॉक्टर? सर डॉक्टर कुणाल को बुलाऊं? हाँ, कुणाल को बुलाओ, जल्दी करो, फौरन फौरन, हरी अप। राइट सर। सांभा, 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 होश में आओ सांभा। तुम जानते हो विक्रम, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। जानता हूं। मैं थोड़ा बिजनेस के झंझटों में फंसा हूं, इसलिए तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। रहने दो, तुम्हें तो बस 24 घंटे बिजनेस बिजनेस, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। पता है मुझे कितना बुरा लगता है? मुझे भी बुरा लगता है। एक मिनट। हेलो, रॉन्ग नंबर। ये मोबाइल मेरी सौतन है, कम से कम बेडरूम में तो इसे ऑफ करके रखा करो ना। ओके। हेलो। बस क्या सेठ, भाभी के साथ रोमांस में बिजी है। शट अप, बकवास मत करो। वो सेठ क्या है, तुम जो नोट दिए थे ना, एकदम फटेला फटेला सा नोट था। तुमको पता है होटल का वेटर भी मना किया, इज्जत का कचरा कर दिया सारा महबूबा के सामने। कहाँ हो? एक होटल के बाहर है सेठ। मैं तेरे को बोलता है जितने फटे नोट थे ना सब बदल के देना। मैं तेरे को बाद में फोन करता है। ठीक है।
आई एम सॉरी, सॉरी, सारा मूड खराब कर दिया। अब सबसे पहले मोबाइल ऑफ कर दो। ओके ओके। इंस्पेक्टर, आपने तो कहा था कि सांबा को इंजेक्शन देना है, लेकिन सांबा है कहाँ? सवाल नहीं, मैंने बताया था ना, बहुत कम है। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ो, रुको। देखिए ठीक नहीं है इंस्पेक्टर, इट इज नॉट गुड इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर, तो मुझे ले कहाँ जा रहे हो? आगे चलिए आप। डॉक्टर, उसकी जान तो बच जाएगी ना? फिलहाल मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया इंस्पेक्टर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे यहां क्यों लाया गया, और फिर आपने सांबा को किडनैप क्यों किया? अच्छा है आपके समझ में नहीं आया। देखो, इस किस्से को यहीं भूल जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी।